देखिए यहां पर इंग्लिश का लेवल नंबर 15 है और पार्ट नंबर 6 है। जैसा कि ये लेवल काफी पार्ट इस लेवल में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि इस लेवल में हम लोग शुरुआत जो किए हैं लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स, और ये जो है सभी कॉन्सेप्ट का लिस्ट, ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा काम आएगा इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, या किसी चीज को समझने में, किसी की बात को समझने में, किसी से बात करने में, ये बड़ा हेल्प करने वाला है। तो इसी के सेक्शन में आज हम लोग कुछ ऐसी इमेजिनेशन वाली बात करेंगे। काश मेरे पास, है ना, अब कुछ भी आप लगा दो, काश मेरे पास, बस ये चीज ध्यान दो आपको, ये चीज, काश मेरे पास, मेरे पास, अब कुछ भी जो भी आपको सोचना है यहां पर आप, हाँ, ये कॉन्सेप्ट नंबर 20 है। काश मेरे पास, अब कुछ भी जो भी आप सोचना चाहो होता, ये चीज, काश मेरे पास ये हो। अब आप, एक तो ये बनेगा, सुनो ध्यान से, एक तो ये बनेगा और दूसरा एक इस तरह से होगा कि काश मैं डैश होता, दो तरह का। अब यहां पर, यहां किसी, कोई प्रोफेशन की बात कर दो, किसी इंसान की बात कर दो, यहां पर कोई चीज रहेगा, यहां पर कोई चीज की बात होगी, थिंग्स की बात होगी। काश मेरे पास एक बड़ा सा आलीशान भवन होता, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, है ना, इस तरह से। और यहां पर क्या होगा, यहां पर समूहन की बात होगी, कोई व्यक्ति से कंपैरिजन, आप समझ सकते हैं, प्रोफेशन की बात होगी, है ना, प्रोफेशन की बात होगी। जैसे आप किसी इंसान से कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे काश मैं अंबानी होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं राष्ट्रपति होता, इस तरह से आपको, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो दोनों में आप देख रहे हो, यहां पर चीज की बात होगी और यहां पर किसी चीज के बनने की बात होगी, ये जो अंतर है। तो यहां पर, अच्छा, दोनों में काश के लिए आपको आई विश का यूज करना है। काश के लिए किसका यूज करना है, आई विश, या जो है आप इसके जगह वुड डैट का यूज कर सकते हो, चाहे आप आई विश का यूज करो या आप वुड डैट का यूज करो। इसके बाद में आई हैड, आई हैड, है ना, थिंग्स में यहां लिख दे रहा हूं, आई विश, आई हैड। अब यहां पर जो भी आपके पास है उसको लिखना है यहां पर। अच्छा, काश के लिए आपको दो चीज यूज कर सकते हो, या तो आप आई विश का यूज करो, आई विश, या आप यूज कर दो वुड डैट, वुड डैट, दोनों ही सही है। चाहे आप आई विश यूज करो, चाहे आप वुड डैट यूज करो। और यहां पर आई, यहां आई के साथ वर लगेगा, जो भी इसके बाद, यहां जब पास होने वाला अधिकार की बात आ जाए तब वहां आई हैड, और जब किसी चीज के बनने की बात आ जाए तब आई वर का यूज करना है। बोलो, इतना क्लियर है? एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे अब यहां पर सेंटेंस की बात किया जाए, जैसे मैं कहूं काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं काश मेरे पास, काश मेरे पास बहुत सारा, बहुत सारा पैसा होता, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। अब यहां पर पास होने की बात हो रही, तो काश के लिए आप यूज कर सकते हैं आई विश, या इसके जगह आप यूज कर सकते हैं वुड डैट। दोनों में से किसी एक का ही यूज करना है। यहां चूंकि समझने के पर्पज से मैं दोनों बता दे रहा हूं, चाहे आई विश चाहे वुड डैट। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, यानी कि आई हैड। अब बहुत सारा पैसा की इंग्लिश होगी आ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। लेकिन मान लो इसी सेंटेंस को, ये तो हो गया पास होना के लिए, ठीक है, चीजों से रिलेटेड बात हुई। लेकिन अब प्रोफेशन की बात हुआ हो जाए, जैसे मैं कहूं काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री, काश मैं प्रधानमंत्री होता।
अब यहां पर बताइए काश के लिए किसका यूज करेंगे? आई विश। यानी कि दो तरीका है, चाहे आप ये यूज कर दो आई विश, या आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं? वुड डैड। चाहे आप आई विश लिखिए और चाहे आप क्या लिखिए? वुड डैड लिखिए। सुनिए इधर, चाहे आई विश चाहे वुड डैड। अब मैं प्रधानमंत्री होता, एक तरह समवन समथिंग समवन की बात हो रही, तो आई वर और यहां पर क्या यूज करोगे? प्राइम मिनिस्टर। आई वर प्राइम मिनिस्टर या आई वर पीएम, ये आप यूज कर सकते हैं। दोनों में समझ में आया? यहां पर किसी चीज की बात, समवन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों का ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर इधर हो गया आपका, ये भाई साइड में पूरा इधर है, क्लियर है ना। और दूसरा ये पहला वाला क्या है आपका? सिंपल सा पास होना, अधिकार की बात हो रही है, बस ये अंतर है। अब कुछ मैं पूछूं, बताओगे आप लोग? रेडी हो? जैसे मैं कहूं काश मेरे पास एक फोन होता। आई विश आई हैड आ फोन। काश मैं तुम होते। हाँ, काश में तुम होता या काश में तुम्हारी जगह होता, तो आई विश आई वर यू, सिंपल सही होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा बताइए, काश मेरे पास तुम होती। यू। अब देखो मेरे पास तुम होती है ना, तो आई विश आई हैड यू। काश में तुम्हारे पास होता। एक मिनट, काश में तुम्हारे पास होता, तो आई विश आई हैड यू, वही तो हुआ, तुम्हारे पास होता, तुम्हारे जगह होता है ना। अच्छा चलो आगे बताइए, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अब जैसे मान लो बोलना है काश में, है ना, काश में तुम्हारी तरह एक टीचर होता। अब यहां वर लगेगा, आई विश आई वर अ टीचर लाइक यू या एज यू। क्लियर है ना? समझ में आया? इस तरह से। चलिए, काश मेरे पास एक घड़ी होती। ऐसे। अब यहां काश मेरे पास एक घड़ी होती, ये वाली नहीं, महंगी वाली होती, तो क्या होगा? आई हैड। अब एक मिनट फिर से बनाते हैं, काश मेरे पास एक महंगी वाली घड़ी होती। अब बताओ। हाँ, आई विश आई हैड अ कॉस्टली वॉच, ना यूज करके एक्सपेंसिव वॉच का यूज करें। एक्सपेंसिव ज्यादा सेंस आएगा, लोग कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। बोलो समझ में आया? जैसे मैं कहूं काश वह एक गधा होता। अब ध्यान दो, जैसे यहां मेरे पास बात किया गया तो आई हैड, अगर उसके पास होगा तो ही हैड या सी हैड, अगर उनके पास होगा तो दे हैड, राम के पास तो राम हैड, मम्मी के पास मम्मी हैड या मदर हैड। क्लियर? मॉम हैड। इतना समझ में आया? काश वह एक गधी होती। आई विश नहीं, सी वर। हम उसको गधी बनाने का मतलब वो समझ रहे हो ना, तो आई विश सी वर आ फीमेल डंकी। अरे डंकी थोड़ी होगा, आई विश, है ना, सी वर आ फीमेल डंकी। बोलो समझ में आया? इस तरह से मतलब कुछ भी आप हंसी मजाक के पर्पज से मैंने अभी गधी वाला बनाया, आप बुरा मत मानना, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, एक भूतनी को बोल रहे हैं जो कि यही है जो है। ठीक है, अभी समझ पाए? इतना क्लियर है ना? अरे हाँ, दिख रहा, ठीक है, रुको मेरी बात। अरे हम कह दो मेरे अंदर घुसा है, घुस गई है। सुनो मेरी बात, सुन लो बच्चा, अब ये मत कहना सर आप ही तो नहीं हो। अरे मैं नहीं हूं, सुनो मेरी बात। इधर, काश तुम एक भूतनी होती। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई विश यू वर आ बीच या यू वर आ सी डेविल, ये भी यूज कर सकते हैं। बीच
हाँ WITCH, नहीं तो BITCH कर दोगे वो कुतिया हो जाएगा, फीमेल डॉग हो जाएगा अभी। बोलो इतना क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई? चलो इसके साथ में एक और, ताकि दक्षिणा हो जाए। बचपन की बात बताऊं? बचपन में मैं कंचा खेला करता था। तुम मार खाया करती थी। वाह वह तालाब में कूदा करता था। ठीक है, इस तरह से यानी कि कभी भी जब पास्ट हैबिट बतानी हो, पास्ट हैबिट बतानी हो, वो भी किन वर्डों की हेल्प से? ता करता था, ती करती थी, है ना, ती करती थी, या जो है ते करते थे। ध्यान देना, ते करते थे। और इसको किसके सेंस में? जब पास्ट हैबिट बतानी हो तब। कब भैया? पास्ट हैबिट बताने के लिए इसको यूज करना है। बोलो क्लियर है? जैसे तब यहां पर आपको यूज करना है यूज्ड टू, और यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहां जो भी सब्जेक्ट रहे उसको लिख देना है। क्लियर है? जो भी सब्जेक्ट रहे उसको लिख देना, जो भी अदर रहे उसको लास्ट में लिख देना। अगर आप यूज्ड टू ना यूज करना चाहो तो इसके जगह आप वुड का यूज कर सकते हैं। वुड, याद रखना बच्चा। वैसे ज्यादा यूज्ड टू का ही यूज होता है, लेकिन यूज टू यूज ना करके आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वुड के भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? वुड के भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोलो इतना क्लियर है? वुड के भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बताइए, दिख रहा है ना सारी चीजें? इसमें कोई समस्या? सिंपल सा पास्ट हैबिट बताने के लिए, और वो भी ता करता था, ती करती थी, ते करते थे, इसके सेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है यूज्ड टू। क्या यूज करना है? यूज्ड टू का यूज करना है। क्लियर है? अगर आप यूज्ड टू का यूज ना करना चाहो तब आप इसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो क्लियर है? जैसे अब यहां सेंटेंस की बात करें, मैं अपनी बात बताऊं, बचपन वाली बात बताऊं, है ना, तो क्या बताऊं भाई, कौन सी बात बताऊं? चलो, मैं बचपन में कंचा खेला करता था। मैं बचपन में कंचा खेला करता था। अब बताओ, मैं बचपन में कंचा खेला करता था। अब यहां पर देखो पुरानी बात बताई जा रही है, और वैसे भी ता करता था, देखो करता था, या यहां ता की जगह आ करता था, जैसे ये मात्र रहेगा, है ना, समझ पाए? जैसे लास्ट में आ का मात्रा, जैसे ता करता था, ती करती थी, ते करते थे, यहां पर आ करता था आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है? या जो है ई करती थी, वो सोया, ए करते थे। अरे सब में नहीं बनेगा, जबरदस्ती नहीं कि वो सोई करती थी, सोया करती थी, ये होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आई, इसके लिए किसका यूज करना है? यूज्ड टू। तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले द मार्बल्स। मार्बल्स मतलब कंचे होते हैं। आई यूज्ड टू प्ले द मार्बल्स और इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, या आप जो है माई मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मैं बचपन में कंचा खेला करता था। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर, सिंपल सा। इसके जगह आप और इसको और करके क्या बना सकते हैं? यूज टू की जगह वुड कर दो। आई वुड प्ले, आई वुड द प्ले, अरे क्या बोल रहा हूं, अरे रुक जाओ बच्चा, आई वुड प्ले द मार्बल्स होगा, आई वुड प्ले द मार्बल्स और इन माई चाइल्डहुड। इसका मतलब मैं अपने बचपन में खेला करता था कंचा, अब नहीं खेलता। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया? अब आप लोग क्या क्या करते थे मैं आपकी बात बता। लिखिए, तुम बचपन में तालाब में नहाया करते थे।
तुम बचपन में तालाब में नहाया करते थे। तुम बचपन में या अपने बचपन में तालाब में नहाया करते थे। अब बोलो, इसके लिए क्या होगा? हाँ बोलिए जल्दी। You used to take bath into the pond in your childhood। क्लियर है? ये हो गया आपका। या आप इसको बोल सकते हैं you would, चाहे आप would का यूज करो चाहे used to, you would take bath into pond in your childhood। लेकिन कहानी बाकी है। ये तो बचपन की आदत हो गई, अभी की आदत क्या है? मुझे पीने की आदत है। अरे पानी पीने की आदत है, मतलब जब थक जाता हूं तो ये चीज गलत नहीं है ना। इस तरह जब आपको बताना हो, जैसे तुम लोग जैसे कोई गए, मुझे रोने की आदत है, उसे सोने की आदत है, अरे उसे गाली देने की आदत है, उसे बदतमीजी करने की आदत है। तो आदत है, जब इसके लिए यूज किया जाएगा तब आपको क्या यूज करना है? देखो यहां पर आपको इज एम आर, अब भैया जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तब भैया इज आएगा। हाँ 22 नंबर कॉन्सेप्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तब क्या आएगा? इज आएगा। सब्जेक्ट की जगह आई तब आई के लिए क्या आएगा? एम आएगा, है ना। सब्जेक्ट यहां प्लूरल तब क्या आएगा? आर आएगा। और इसको किसके सेंस में यूज करना है? हो, ये सेंस में। और इसके बाद में आपको लिखना है यूज्ड टू, और इसके साथ में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके साथ में क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। बस यही चीज है, सिंपल सा। और इसके बाद जो भी अदर ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देंगे, बस सिंपल से यही चीज है। और इसका सेंस आएगा आदत है के लिए, आदत है, बस सिंपल सा। जैसे मैं कहूं मुझे देर उठने की आदत है, मुझे देर से उठने की आदत है। ध्यान दीजिए, मुझे देर से उठने की आदत है, तब क्या हो जाएगा? आई, अब आई के साथ एम आएगा, तो आई एम यूज्ड टू, अब उठना की इंग्लिश वेक अप, तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप, या आप गेटिंग अप भी लिख सकते हैं। वेकिंग अप लेट, सिंपल सा। क्लियर है? या लेट, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप लेट या गेटिंग अप लेट। मुझे शराब पीने की आदत है। अरे आदत मान लो तो क्या हो जाएगा? आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग। तुम्हें बकबक करने की आदत है। बकबक का मतलब फालतू की बातें करना। प्रेटल, तो क्या हो जाएगा? PRATTLE। हाँ, या आप गॉसिपिंग लिख सकते हैं, GOSSIPING। क्लियर? या आप लिख सकते हैं टॉकिंग नॉनसेंस लिख सकते हैं, या आप अच्छा बस करते हैं। अभी यहां पर आते हैं। अब बताइए, तुम्हें बकबक करने की आदत है, तो यू के लिए क्या आएगा? आर, तो यू आर यूज्ड टू गॉसिपिंग या प्रेटलिंग, या यू आर यूज्ड टू प्रेटल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या टॉकिंग नॉनसेंस। क्लियर है? चलिए आगे लिखिए, मुझे बाईं ओर ड्राइविंग करने की आदत है। तुम्हें दाईं ओर है क्या? सबको बाईं ओर है, दाईं ओर जो चलेगा ना वो दाएं दाएं भगवान क्या पहुंच जाएगा। अच्छा, मुझे बाईं ओर ड्राइविंग करने की आदत है। हाँ, क्या हो जाएगा? आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग लेफ्ट साइड, है ना? समझ में आया? चलो एक और बताओ, मुझे ऑफिस जल्दी जाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू गोइंग ऑफिस अर्ली। क्लियर है? या सून,
अच्छा, आप लोग एक और बताओ, उसे नाचने की आदत है। अरे लड़की की बात कर। सी इज यूज्ड टू डांसिंग। अगर लड़का होगा तो ही इज यूज्ड टू डांसिंग या यूज टू डांस भी आप लिख सकते हो, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, चल जाएगा। अच्छा चलो, समझ में आया? 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। 3 क्या, एक तरह से देखोगे 4 हो जाएगा आपका, लेकिन 3 में ही है। एक काश वाला, आई विश, आई हैड, आई विश, आई वर। दूसरा पास्ट हैबिट बताने के लिए, और वर्तमान हैबिट, प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए, प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए। अब आप लोग बताओ। हाँ भैया, एक एक सेंटेंस में पूछ रहा हूं आप लोग से, आप लोग प्रेजेंट हैबिट बताइए। चलिए आप लोग एक एक हैबिट बताइए, मैं जिससे जो कहूंगा वही बताना। चलो आप पहले एक ये इमेजिनेशन वाला, काश वाला 2 सेंटेंस बनाओ। एक पास होता है वाला और एक था वाला, जैसे हो कोई चीज बनने की बात होगी। चलिए जल्दी, उसकी इंग्लिश भी बतानी। काश मेरे पास एक पेन होती। काश मेरे पास एक पेन होती। चलिए इंग्लिश बताइए। आई विश आई हैड अ पेन। आई विश आई हैड अ पेन। और दूसरा, काश मेरे पास मेरे पास वाला नहीं, नहीं, हाँ। काश मैं एक डॉक्टर होती। काश मैं एक डॉक्टर होती, इंग्लिश क्या होगा? आई विश आई वर अ डॉक्टर। आई विश आई वर अ डॉक्टर। हाँ चलिए प्रिया, आप बता दो बच्चा, आप बता दो पास्ट हैबिट, कोई अपनी पुरानी पास्ट हैबिट बता दो। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, सही से बताना, गलत नहीं। चलो जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम। हेलो, चलिए जल्दी, चलो बच्चा जल्दी। मैं बचपन में खेला करती थी। मैं बचपन में खेला करती थी, क्या होगी इंग्लिश? आई एम यूज। अरे इधर बताओ बताओ जल्दी। आई यूज्ड टू I used to play in the childhood. आई यूज टू प्ले इन द चाइल्डहुड। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? I would play in childhood. इधर देखकर बताओ बच्चा। I would play in my childhood. I would play in my childhood. चलिए हाँ रागनी, आप बता दो बच्चा, आप बता दीजिए प्रेजेंट की हैबिट, इस वर्तमान समय में जो हैबिट है। मुझे पढ़ने की आदत है। I am used to study. I am used to study. गुड। हाँ चलो मन्नत, आप बता दो बच्चा, आप इमेजिनेशन वाला कोई बता दो, सपना वाला, काश वाला। चलिए जल्दी, कोई भी सर, चाहे जो पहले बताए। हाँ चाहे जो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी 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 बोलिए बच्चा। काश मैं एक डॉक्टर होती। काश मैं एक डॉक्टर होती। Would that अरे बताने दो भाई। Would that I were a doctor. वेरी गुड। वुड डैट आई वर अ डॉक्टर, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। काश में नहीं, आई विश I were a doctor. आई विश आई वर अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस, काश मेरे पास बहुत काश मेरे पास बहुत, अरे क्या होता? काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। हाँ, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इंग्लिश क्या होगी? I wish I had a lot of money. आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। Would that I had या दूसरा, वुड डैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आप बता दीजिए, कोई एक सेंटेंस बता दो प्रेजेंट हैबिट पर, जल्दी। मैं बचपन में खेला करता था। हाँ क्या होगा? आई यूज्ड टू प्ले इन चाइल्डहुड। आप बता दो भैया, उसे शराब पीने की आदत है। यस, ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। ओके, चलो जल्दी आप बता दो, मुझे
देर से उठने की आदत है। मुझे आई एम यूज्ड टू वर्किंग अप लेट। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप लेट। अब बता दो बच्चा, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। अरे आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी या वुड डेट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। काश तुम गधी होती, इसका क्या होगा? आई विश ए लॉट ऑफ गधी। आई विश अ लॉट ऑफ गधी। अरे नहीं, डंकी। आई विश यू वर a फीमेल डंकी या you were a donkey। ओके